पाकिस्तान तहरीक साहब का मसला हल किस तरह हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? मलिक साहब के पास हल है। मैं इसीलिए हम जब चाय पी रहे थे तो हमें समझ आ गई। आप समझ लीजिए कि अब हम धमाल डालने इधर आ गए। देखिए चूंकि पीटीआई बहुत सियानी जमात है, हम जैसों की बात कहाँ समझती है, लेकिन मैं एक बात भाई साहब आपकी बात खान साहब नहीं मेरी आपको मानना पड़ेगा। खान साहब अब आप चाहते हैं कि मैं 2-3 वाकयात भी कोट ये बहुत करीब थे खान साहब के, मुझे पता है हमें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी जमातों को सियासी जमात के तौर पर बिहेव करना चाहिए। अगर पीटीआई भी एक सियासी जमात के तौर पर बिहेव करे तो पीटीआई के भी रास्ते बन सकते हैं, निकल सकते हैं, और सियासी जमातें अगर आपस की नफरत खत्म क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए आप एक दिन कहते हैं जी हमसे गलती होगी 9 मई के हवाले से, दूसरे दिन आप कहते हैं नहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वो कहते हैं साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पीटीआई चाहती क्या है? पीटीआई चाहती है कि जो कुछ उन्होंने किया है उसको मट्टी पाओ। ये मट्टी पाने वाला माहौल है ना। अच्छा क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह दे कि 9 मई के हवाले से हमने जो मोमेंटम बना दिया था उसका नतीजा ये निकला कि हमारे कारकुनों ने फौजी तनसीबात के ऊपर चढ़ाई कर दी। क्या फर्क क्या पड़ता है? इंसान थे, बच्चे थे, गलती होगी। हमें ये आइंदा इस बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। आज तक कभी वीडियो मांगते हैं, सीसीटीवी वीडियो मांगने शुरू करते हैं, कभी कहते हैं सबूत नहीं है, कभी कहते हैं पुलिस कहाँ थी, कभी कहते हैं जी इन्होंने खुद करवाया, हमारे ऊपर मलबा डाल दिया गया, हमसे 9 मई करवा दिया गया। मलिक साहब आप बेसिकली उनसे ये चाहते हैं कि वो एक सियासी जहर पी जाएं। क्या फर्क पड़ेगा? 9 मई के हवाले से आप मुझे मैंने गलती की, आप नून लीग के हाथ में उठा के जो है वो कुत्ते की जान आप पकड़ा देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज मैं एक जुमला आपके प्रोग्राम में कह दूं, शहबाज शरीफ साहब की, हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको छुप छुपा के एफिडेविट दे दिया जाए। सर मैं आपसे अर्ज करूं, शहबाज शरीफ साहब की माजी में इस तरह के एफिडेविट साइन हुए, शहबाज शरीफ साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।